नमस्कार। किसी भी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ रही है। ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है जिनमें व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर जो उसने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, उसके मकान पर या उसकी दुकान पर कोई दूसरा व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है। फिर जिसकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है वो सबसे पहले जाता है पुलिस वालों के पास। पुलिस वाले उसके संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। उसके बाद वो जाता है सिविल कोर्ट में। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी भी दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है और इसकी बाबत इसके संबंध में कोई केस सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, वो सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो उस समय आप कौन से कानूनी कदम उठा सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिविल सूट चलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है या न्यायालय का फैसला आने में बहुत बार कई वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे में जो दूसरा व्यक्ति है वो आपकी संपत्ति को बदलता है, वो उसके मज़े लेता रहता है और आप परेशान होते फिरते हैं कि आप किस तरीके से ऐसे व्यक्ति को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं या उसे बाहर निकलवा सकते हैं, उस व्यक्ति को जिसने अवैध रूप से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि संपत्ति से रिलेटेड कोई केस सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, सिविल सूट आपका चल रहा है, पोजीशन सूट चल रहा है, तो ऐसे में आप कौन से 4 कानूनी कदमों को उठा सकते हैं ताकि कोर्ट का फैसला भी जल्दी आए और आपको कब्जा जल्द से जल्द मिल सके और वो अवैध कब्जाधारी जल्द से जल्द उस संपत्ति से उसे अवैध कब्जे को मुक्त कर दे और आपकी संपत्ति आपको दोबारा से वापस मिल जाए। जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं या साधारण सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी आपके मामले पर आपको राय दी जाएगी, आपको सलाह दी जाएगी। दोस्तों, ये तो निश्चित है कि यदि आपका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, आपने कोई केस सिविल न्यायालय में कर रखा है कि उस व्यक्ति को मेरी संपत्ति से बाहर निकाला जाए और उसका जो कब्जा है, जो मेरे स्वामित्व की संपत्ति है, वो मुझको वापस दिलाई जाए, तो यदि कोर्ट में केस चल रहा है तो निश्चित रूप से पुलिस वाले उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते या कोई भी अधिकारी, यदि वो आप उस अधिकारी के पास एप्लीकेशन को देते हैं तो वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन व्यक्तियों के द्वारा आपके प्रार्थना पत्र पर यह लिख दिया जाता है कि प्रकरण न्यायालय से संबंधित है और आप न्यायालय में जाकर के कार्रवाई करा सकते हैं। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता, तक हमारे पास सिविल कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक हम इस व्यक्ति को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। ये कह करके किसी भी अधिकारी के द्वारा या पुलिस वालों के द्वारा आपकी प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है, उसके बारे में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तो कैसे आप इन 4 कामों को कर सकते हैं जिनसे कि जल्द से जल्द आपको कब्जा मिल सके? सबसे पहला आपको काम करना होता है अस्थायी आदेश पारित कराना। आप सिविल कोर्ट के माध्यम से टेम्पररी इंजेक्शन कर सकते हैं। टेम्पररी इंजेक्शन के माध्यम से जो संपत्ति है उस पर जल्द से जल्द फैसला दिया जाता है। तो आपको अस्थायी आदेश पारित कराना होगा जिससे कि आप जल्द से जल्द अपनी संपत्ति पर, जो आपके स्वामित्व की संपत्ति है, आप उस पर अपना कब्जा कर सके। ये जो अस्थायी आदेश होता है, इसकी 3 बातें आपको जान लेनी आवश्यक है। ये फाइनल फैसला आने तक प्रभावी रहता है। जब तक सिविल न्यायालय अपना फाइनल फैसला नहीं दे देता कि ये संपत्ति किसकी है, किसका स्वामित्व है, किस तरीके से टाइटल चेन है, ओनरशिप किसके पास है, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक जो अस्थायी आदेश है वो बरकरार रहता है। जो टेम्पररी इंजेक्शन है वो अपना काम करता है और आपकी जो संपत्ति है उस पर आपको कब्जा दिला दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला आपको काम करना होता है अस्थायी आदेश पारित कराना, जिसे कहते हैं टेम्पररी इंजेक्शन। ये जो टेम्पररी इंजेक्शन होता है, इसके माध्यम से सिविल कोर्ट ये तय करता है कि किसी भी जो संपत्ति पर, जो विवादित संपत्ति है, उस पर किसी भी तरीके का कोई निर्माण ना किया जाए और उसको कोई व्यक्ति ना बदले या उसमें ना रहे या उसका उपयोग ना करे या उसको किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए आप अस्थायी आदेश पारित करा सकते हैं। ये जो अस्थायी आदेश होता है, ये इस बात का प्रावधान होता है, जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, जब तक जो सिविल कोर्ट है वो अपना फाइनल निर्णय नहीं दे देता कि ये संपत्ति किसकी है, किसके स्वामित्व में है, किसके स्वामित्व में है, इसकी ओनरशिप किसके पास है, जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो अस्थायी आदेश है ये बरकरार रहता है। और इसके माध्यम से दूसरे पक्ष को ये चेतावनी दी जाती है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक वो इस संपत्ति में एंटर नहीं करेगा, किसी तरीके का कोई निर्माण नहीं करेगा, इसको नहीं बरतेगा। तो इस तरीके से आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं और इस तरीके से जो आपकी संपत्ति पर नुकसान होने की संभावना होती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, उससे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला आपको ये काम करना होता है, यदि आप उसे नहीं बदल पा रहे हैं, जो आपकी संपत्ति है, जो आपके स्वामित्व में है, जिसे आपने पैसे देकर के खरीदा है, यदि आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उसका लाभ ना ले। इसके लिए आपको अस्थायी आदेश पारित कराना होता है। जो टेम्पररी इंजेक्शन है वो आप करवा सकते हैं। उसके माध्यम से इतना कोर्ट का फाइनल फैसला, जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आ जाता, तब तक दूसरा पक्ष भी उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा
किसी तरीके का भी उसका कोई निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे पहला काम आपको करना होता है। इसका जो फ़ायदा है वो ये होता है कि आपकी संपत्ति को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता और आप इस बात से निश्चित रहते हैं कि दूसरे व्यक्ति का भी उस पर कब्जा नहीं है। और दूसरा कार्य आपको करना है, यदि सिविल कोर्ट में जो केस है वो विचाराधीन है तो आपको दूसरा कार्य करना होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कब्जा वापस लेने के लिए याचिका दायर करना। आप इसमें बता सकते हैं, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है, जो विशेष राहत अधिनियम होता है 1963, इसके तहत जल्द से जल्द समाधान किया जाता है। जब आप अपने स्वामित्व के दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट ये देखती है कि इस व्यक्ति का कब्जा था या स्वामित्व किसके पास है। उसके आधार पर यदि आपका कब्जा वैध होता है, तो इसके तहत जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके तहत जो कब्जा है वो आपको दिला दिया जाता है। दोबारा से वो आपको दिला दिया जाता है यदि दूसरे व्यक्ति ने उस पर किसी भी तरीके कोई अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में स्वामित्व आपको साबित करना होता है। आप ये बताते हैं कि वो संपत्ति आपके पास किस तरीके से आई है, उसके टाइटल क्या है, किस तरीके से वो आपको मिली है, पूर्वजों के द्वारा मिली है या आपने किसी से खरीदी है, आपको वसीयत में मिली है, आपको गिफ्ट की गई है। ये सारी बातें आपको वहाँ पर बतानी होती है, यानी कि उस संपत्ति का स्वामित्व आपके पास किस तरीके से आया है, जो संपत्ति के अधिकार है वो आपके पास किस तरीके से रहते हैं, ये आपको वहाँ पर साबित करना होता है। जब आप अपना स्वामित्व वहाँ पर साबित कर देते हैं कि ये संपत्ति मेरी है, इस पर मेरा स्वामित्व है, मैंने इस संपत्ति को उस व्यक्ति से इतनी दिनांक में खरीदी थी, जब आप इन सभी बातों को बता देते हैं तो इससे साबित होता है आपका स्वामित्व। और जब आपका स्वामित्व साबित हो जाता है तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामला डाल सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, और आपको जल्द से जल्द उसका निवारण कर दिया जाता है। ये भी एक टेम्परेरी आदेश होता है। जब तक सिविल कोर्ट का निर्णय फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके तहत की गई कार्रवाई मान्य होती है और आपको कब्जा दिला दिया जाता है। इस तरीके से आप अपनी संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, विशेष राहत अधिनियम का लाभ ले सकते हैं और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को कब्जे से बेदखल करा सकते हैं और अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस ले सकते हैं। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो समय सीमा है वो 6 महीने के अंदर होती है। यदि दूसरे व्यक्ति ने आप पर केस किया है, यदि दूसरे व्यक्ति ने 6 महीने से कब्जा कर रखा है तो तब जाकर के आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 6 महीने के बाद करते हैं तो ऐसे में आप विशेष राहत अधिनियम 1963 का लाभ नहीं ले सकते। यदि उस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा 1 साल पहले से कर रखा है और अब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आवेदन करते हैं तो ऐसे में जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्वीकार नहीं होती है। आपको 6 महीने के अंदर विशेष राहत अधिनियम के तहत जो केस है वो दाखिल करना होता है, तभी जाकर के आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 के मुताबिक लाभ ले सकते हैं और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अपनी संपत्ति से बेदखल करा सकते हैं और जो कब्जा है वो आपको दिला दिया जाता है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होता है, जल्द से जल्द इसमें सुनवाई होती है। बहुत ही कम समय सीमा में आप अपनी संपत्ति पर अपना कब्जा ले सकते हैं जो आपके स्वामित्व में होती है। आपको इसमें यह साबित करना होता है कि दूसरे व्यक्ति ने जो कब्जा कर रखा है वो अवैध है। आपको ये साबित करना होता है कि उसके पास ऐसा कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है कि वो आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, जबकि संपत्ति आपके नाम है और संपत्ति से जुड़े सारे अधिकार, स्वामित्व के सारे अधिकार, कब्जा करने के सारे अधिकार आपके पास है। इस तरीके से आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आवेदन करके जल्द से जल्द उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति से बेदखल करा सकते हैं। तीसरा आपको काम करना होता है पुलिस में शिकायत करना। यदि उस व्यक्ति ने गलत तरीके से दबंगता के बल पर आपके साथ मारपीट करके, आपके साथ गाली गलौज करके, आपके साथ दुर्व्यवहार करके उस संपत्ति पर कब्जा किया है जिसका कोई वैधानिक अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं है, तो ऐसे में आप पुलिस वालों के पास भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर शांति भंग होने का खतरा है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की और मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया जिसका कोई वैधानिक अधिकार इस व्यक्ति के पास नहीं है। ऐसे में आपको अपनी संपत्ति से जुड़े स्वामित्व के सभी असल दस्तावेज दिखाने होते हैं, तब जाकर के ये साबित होता है कि उस संपत्ति आपकी है। जो स्वामित्व के दस्तावेज होता है, जो स्वामित्व के आपके दस्तावेज होते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह, बिजली का बिल, ये जो सारी चीज़ें होती है ये प्रूफ करती है कि आपका उस संपत्ति पर स्वामित्व है। और जब आप पुलिस वालों के पास अपने स्वामित्व सहित वो सारे दस्तावेज लगा करके प्रार्थना पत्र देते हैं, ऐसे में उस पर कार्रवाई की जाती है। और यदि उस व्यक्ति ने गलत तरीके से अवैध कब्जा कर रखा है, मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके, अपनी दबंगता के आधार पर, इस तरीके से उसको बेदखल किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जाती है। पहले जो की जाती थी 145 के तहत, सीआरपीसी के तहत, उसके स्थान पर अब बीएनएसएस के सेक्शन 164 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है और उस व्यक्ति को इतना सिविल कोर्ट का निर्णय आता है, इतना उसे आदेशित किया जाता है कि वो आपकी संपत्ति पर कदम नहीं रखेगा और यहाँ पर जहाँ पर शांति भंग होने का खतरा हो, दूसरा पक्ष वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप 164 का सहारा ले सकते हैं और उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति से जल्द बेदखल करा सकते हैं। चौथा आपको काम करना होता है टाइटल और ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स का प्रमाण देना। यदि आपका सिविल सूट चल रहा है, चाहे आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत चल रहा है, चाहे आपका थाना अध्यक्ष के पास चल रही है, आपको टाइटल और ओनरशिप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं। जब आप असल तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं,
जो वास्तविकता में आपके फेवर में होते हैं, जो आपके स्वामित्व का प्रमाण होते हैं, ज़मीन के पेपर, दस्तावेज, रजिस्ट्री, बिजली का बिल, ये आप अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, आप सारी बातों को उसमें लिखते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग सही तरीके से कराते हैं, तो निश्चित रूप से जो न्यायालय का फैसला है वो आपके फेवर में आने के चांस बढ़ जाते हैं। जो सिविल सूट होता है, इसमें आपको एक अच्छा वकील करना होता है जो उन सभी बातों को जानता हो या आपके जो अधिकार है उन्हें न्यायालय के समक्ष सही रूप से रख सकता हो। ऐसा अधिवक्ता आपको अपने मामले में करना चाहिए जो आपके अधिकारों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सके, जो ये बता सके कि ये संपत्ति मेरे इस क्लाइंट के स्वामित्व में आती है और दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, यानी कि उसकी ड्राफ्टिंग सही तरीके से की जाए। तो ये चारों काम आप करके बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं और अपनी संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा से उस पर कब्जा पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि चारों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको इसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और लीगल नॉलेज आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आप अपने मामले पर विधिक परामर्श या जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।